हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। राइट। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आपका जैसे जो नेचर है, ठीक है, उसमें आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो आपकी नेचुरली भी अकर होती है और कुछ ऐसी होती है जो हम लैब्स में कराते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर है ये आपका चैप्टर। और इसमें आपका किस तरीके से कोई भी एसिड आपका लाइक जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो आपके कैसे जो आपके मेटल्स वगैरह प्रेजेंट है उनको कैसे अफेक्ट करता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी केमिकल प्रोसेस हैं जो कि आपकी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, सो इस वे में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं आज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो इसमें सबसे पहले ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आप केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से आप मतलब आप वो वर्ड सुन के आपके माइंड में पहले क्या आता है? ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। जैसे कि जो मिल्क है अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दें ड्यूरिंग समर्स में, जैसे कि क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी गर्मियों का सीजन आता है आपका, तो वहां पर आपका जो मिल्क है हम उसको फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, ताकि जो उसका टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई ना हो। ठीक है, अगर हम उसको बाहर ही रख देंगे तो क्या होता है, हमारा जो दूध है वो खराब हो जाता है। ठीक है, फट जाता है दूध, उसको हम बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि बेसिक आपकी कोई रिएक्शन होती है जिस वजह तभी हम बोलते हैं कि हमें जो मिल्क है उसको फ्रिज में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसमें इसके रीजन हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। इसमें कहता है कि अगर हमारी कोई आयरन नेल है, ठीक है, और उसको हम या तो किसी पानी में रख दें या फिर ऐसे ही ओपनली हम उसको ओपनली एक्सपोज कर दें एटमॉस्फेयर में, तो या फिर ह्यूमिड मतलब जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जिस दिन, तब भी उस पर क्या होती है, रिएक्शन हो जाती है, जो आपकी आयरन नेल वगैरह होती हैं वो कोरोड हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें आपका क्या होता है, जो मिल्क है वो फट जाता है। थर्ड है, जो ग्रेप्स हैं व्हेन दे लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर, जो ग्रेप्स हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं, दे गेट फर्मेंटेड। राइट। एंड नेक्स्ट इज फूड इज कुक्ड। लाइक हम खाना बनाते हैं उसमें क्या है कि जब आप हीट सप्लाई करते हैं, आप जो आपका गैस स्टोव है उसको ऑन करके जब आप हीट उसमें सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तभी आपका खाना बनता है। उससे पहले वो आपका खाना कैसे होता है, दैट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल। राइट, तो जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तभी आपका खाना बनता है। नेक्स्ट इज फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो फूड जिस प्रोसेस से आपका डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। एंड लास्ट वन इज वी रेस्पायर, मीन्स कि हम जिस प्रोसेस से रेस्पायर करते हैं, लाइक ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। राइट, सो इस तरीके से हम लेते हैं। सो केमिकल रिएक्शन सिंपल अगर हम एक लाइन में बोलें तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग ये होता है कि ऐसी कोई प्रोसेस या फिर रिएक्शन जहाँ पर क्या होता है कि आपका जो मैटर है उसका जो स्टेट है वो फिजिकली चेंज हो रहा हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हो कि कलर चेंज हो गया, लाइक वो पहले लिक्विड था बाद में सॉलिड हो गया, पहले लिक्विड था बाद में वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, पहले येलो था बाद में ब्राउन हो गया। ठीक है, सो और पहले वो एसिडिक था और बाद में क्या हो गया कि उसका एसिडिक नेचर ही खत्म हो गया। सो इस तरीके से ये जहाँ पर भी इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं मैटर के अंदर, दे ऑल कंसिडर्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। राइट, when a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place. Right, you may perhaps be wondering as to what is actually mean by chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हमें कैसे पता लगता है कि chemical reaction हो गई है? तो कुछ एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करके हम उसको बता सकते हैं। देखिए कैसे, आपने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया। ठीक है, उस मैग्नीशियम रिबन को आपने क्या किया, बर्न किया। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। ठीक है, आपने उसको सैंड पेपर के साथ रब किया। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर।
और फिर क्या करिए, आप जो आपने मैग्नीशियम रिबन लिया है उसको आप कॉन्स्टेंटली क्या करते रहिए, बर्न करते रहिए, और उसके जो एशेज हैं उनको जो हमारी चाइना डिश वगैरह है उसमें हम कलेक्ट करते रहेंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उसमें, उसमें आप देखेंगे कि एक वाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस वो बन जाता है, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. आपका जो मैग्नीशियम रिबन है वो आपका क्या है कि एक डेजलिंग साउंड के साथ आपकी उसमें फ्लेम जलती है, ठीक है, वाइट फ्लेम होती है वो। और जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है वो आपका किस कलर में चेंज हो जाएगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू द वाइट पाउडर। सो अ सॉलिड पेपर विल कन्वर्ट इनटू द वाइट पाउडर, राइट। सो दिस पाउडर इज, और जो आपका पाउडर बनता है वो आपका क्या है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। आप जैसे कि यहाँ पर हम कंसीडर करें तो मैग्नीशियम, उसमें आप इस तरीके से रिएक्शन ले सकते हैं, दिस इज Mg विच इज योर मैग्नीशियम। उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, O2 के साथ, देखिए। तो क्या यहाँ पर रिएक्शन होगी, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, ये आपका एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन आ रही है जिसकी प्रेजेंस में आपका वो हो रहा है, ठीक है। तो कंपाउंड कैसे बनता है आपका यहाँ पे, जो Mg होता है, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी होती है दैट इज +2, और जो ऑक्सीजन होता है MgO -2। बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, दैट इज बिटवीन Mg एंड ऑक्सीजन। तो इसका आपका ये Mg, ये आपने 9th क्लास में स्टडी किए होंगे कैसे हम कंपाउंड बनाते हैं। नाउ दिस इज इन 1:1 रेशो, तो आपका क्या होगा, ये कंपाउंड क्या बन जाएगा इधर, MgO, राइट। सो यहाँ पर जो MgO बनेगा आपका, ठीक है, MgO जो होगा वो आपका क्या है, दैट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। सो वो आपका वाइट पाउडर की फॉर्म में यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं आपका। देखिए आगे इन्होंने क्या रिएक्शन करी है आपके, आगे आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज, यहाँ पर आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट लिया, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है। तो हम इन रिएक्शंस को करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपका जो लेड नाइट्रेट होता है, दिस इज लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपका होता है, मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देती हूँ, लेड नाइट्रेट इज Pb, ठीक है। नाइट्रेट आपका होता है लेड, Pb होता है, और नाइट्रेट होता है आपका NO3 माइनस होता है नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट जो कंप्लीट होता है वो आपका होता है PbNO3 2, ठीक है। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स दैट टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। और उसमें हमने क्या किया, क्या ऐड किया, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। तो हमने पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आपका Ki, वो ऐड किया आपका, ठीक है। तो ये आपका Ki हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, देखिए। इसमें आपका क्या होता है कि जो Pb होता है, मतलब आपका जो रिएक्शन होती है उसमें आपका PbI2 बनता है, दिस इज PbI2 प्लस में, यहाँ पर इसको हम 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा 2KNO एंड दिस इज 3, ठीक है, राइट। इस तरीके से आपकी रिएक्शन चलेगी। तो यहाँ पर जो PbI2 होता है उसके आपके क्या होता है, दैट इज अ
मतलब वो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। आपने दो सॉल्यूशन लिए और उनको जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो आपका वहां पर PbI2 वो एक सॉलिड होगा आपका, और साथ में क्या मिलेगा 2KNO3। तो ये भी एक रिएक्शन हुई यहाँ पर, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपकी एक और रिएक्शन यहाँ पर जो यहाँ पर हो रही है, देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी में 1.3 में, उसमें आपने क्या लिया, जिंक ग्रेनुअल्स लिए। तो जिंक ग्रेनुअल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Zn से, ठीक है। और उसको आपने किस में लिया, कॉनिकल फ्लास्क में लिया। देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, आपने क्या किया, जिंक ग्रेनुअल्स लिए और उसको आपने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन होगी दैट विल बी Zn विच इज योर जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है। और आपने सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो जब भी ये आपने हम एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है, मेटल नॉन मेटल में भी है। जब भी आपका कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर आपका मेटल सॉल्ट बनता है, मतलब आपका जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी ZnSO4 SO4 आपका सॉल्ट बनेगा। और वहां पर क्या होता है, आपका H2 रिलीज होता है। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये देखिए यहाँ पर इसमें शो भी करा हुआ है कि आपके यहाँ क्या है, H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। मतलब इससे पता लग रहा है कि आपका कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो इसमें हम कह सकते हैं from all three activities we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place or not, right। जैसे कि H2 गैस है, H2 गैस को अगर आप किसी बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड मिलता है वहां पे, तो आपको पता लग जाएगा भी जब आपने क्रिस्टल को ऐड किया है, ठीक है, तो आपने क्या मतलब इस क्रिस्टल्स को एसिड में मिलाया तो आपका H2 गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब अगर पॉप साउंड दे रहा है तो वो, ठीक है। तो इसमें कहता है एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। और उसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, राइट। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन, राइट। आगे चलते हैं आपका, जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि आपका जो मैग्नीशियम रिबन है वो हमने क्या किया था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा था एंड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अ सेंटेंस फॉर्म इज अ क्वाइट लॉन्ग। इसमें कहता है कि अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत लंबी है, हम हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं थोड़ा, जिससे क्या होता है आपकी रिएक्शन शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम, जो वो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी वर्ड इक्वेशन, राइट। वर्ड इक्वेशन क्या है कि आपका जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी आपका वर्ड्स की फॉर्म में कोई रिएक्शन जब हम लिखते हैं उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, राइट। सो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड रिएक्टेंट आर एज कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। इसमें कहता है कि जो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन मतलब जिनमें चेंज होता है, विच अंडरगो केमिकल चेंज, उनको तो बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और जो आपका फाइनल बनता है आफ्टर द रिएक्शन, दैट न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन ले सकते हैं, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन आर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस विच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ये कहता है कि जो आपकी वर्ड इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है कि आप पहले क्या करते हैं, इधर जो भी आपके रिएक्टेंट हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। और इधर आपकी जो भी रिएक्शन होती है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। सो यू ऑलवेज राइट रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
this is on LHS, while product on the right hand side, so this will be on RHS. ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, यही लिखा हुआ है इसमें। इसमें कहता है द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द, अब मान लो आपका एक ही रिएक्टेंट है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपके दो रिएक्टेंट हैं R1 R2, इफ दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, तो उनके रिएक्शंस को आप किससे दिखाएंगे, यू विल शो इट बाय प्लस साइन, ठीक है। एंड एरो विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, लाइक कि आपकी जो रिएक्शन वो कहाँ से कहाँ जा रही है, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो एरो आपकी रिएक्शन की डायरेक्शन को बताती है। सो ये यहाँ पर आपका मेंशन है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका, आगे देखिए, आगे है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसको आप कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। सो इसका एक सबसे छोटा तरीका होता है, इज देयर एनी शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, यस इट इज। हम केमिकल इक्वेशन को बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था ऊपर, वर्ड इक्वेशन की, जहाँ पर हम क्या है कि जो भी आपकी रिएक्शन उनको वर्ड्स की फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन हम एक रिएक्शन को जब वर्ड इक्वेशन को उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपका और भी शॉर्ट हो जाती है। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा था मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, दैट वाज गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन O तो होगा नहीं, किस फॉर्म में होती है, वो O2 की फॉर्म में होती है। और जो आपका प्रोडक्ट बना दैट इज MgO, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपका कैसे बनता है। सो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड इक्वेशन को आपका सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज मोर कॉन्साइज फॉर्म, एंड ये आपका यूजफुल भी होता है, एंड ये ऑल्सो आपका एक स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब ये तो क्या है कि इसमें आपका जो Mg है वो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी Mg एक है, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन दो है और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक। तो ये तो क्या हो गया आपका अनबैलेंस्ड रिएक्शन हो गई, ठीक है। सो इसमें कहता है कि अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड आर सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रिएक्शन इजीली मतलब आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेम नहीं है, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड आर नॉट सेम, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपका मास जो होगा वो सेम नहीं होगा। जैसे कि Mg जो होता है उसका मास जो होता है आपका, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मास उसका 24 होता है, ठीक है। अगर हम मास की बात करें यहाँ पर देखिए, इसका जो मास है वो कितना है आपका, दिस इज 24, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो का कितना हो गया 32। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऐड करने पे दिस विल बी 56, राइट, 56 आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, Mg का 24, ठीक है, प्लस में, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो या तो आपका 40 रह गया, दिस इज 40, तो आपका मास बैलेंस नहीं होगा। जबकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर मास बैलेंस होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो एक रूल लॉ है दैट वो ओबे करते हैं उसको, ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो अब इस मास डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखते हैं, और उसका क्या प्रोसीजर है वो हम आगे अब आपका देखते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, सो हाउ टू राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसमें आपको ध्यान रखनी है आपकी कुछ पॉइंट्स। देखिए कैसे, सपोज आपको क्या है कि एक इक्वेशन गिवन है विच इज इन वर्ड इक्वेशन फॉर्म, राइट। तो आपने वो लिख लिया, वर्ड इक्वेशन में आपने लिखा जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज गिविंग जिंक सल्फेट एंड दिस इज हाइड्रोजन। सो बेसिकली जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर द रिएक्टेंट एंड जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट, राइट। सो अब आपने इनको क्या किया, इनकी सिंबॉलिक जो इनके वो हैं सिंबल्स हैं उनकी फॉर्म में लिखा। सो Zn आपका क्या है, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड आपका कैसे लिखते हैं आप, H2SO4 की प्रेजेंस, जिंक सल्फेट आपका ऐसे बनेगा, और हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में ही होती है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा जिंक सल्फेट ये आपको एक
पैटर्न है वो याद करने पड़ेंगे कि जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है। इसका बहुत आसान भी है तरीका, वैसे ज़्यादा नहीं है। देखिए जैसे जिंक है, when it is reacting with H2SO4, H2SO4, ठीक है, दिस इज H2SO4। तो आप क्या करें, जो आपका H2SO4 है उसको आयनाइज कर लीजिए, ठीक है। H2SO4 को जब आयनाइज करेंगे तो आपका क्या होगा, 2H प्लस, ठीक है, प्लस में दिस विल बी SO4, SO4 2 माइनस, ऊपर चार्ज क्या होगा 2 माइनस, दिस इज योर सल्फेट आयन। और जबकि जो जिंक होता है वो मोस्टली आपका किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो Zn+2 की फॉर्म में होता है मोस्टली, ठीक है। अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो दैट इज ऑलवेज, मतलब जो ये चार्ज कैरी करता है वो आपका +2 होता है। और जबकि सल्फेट आयन पर कितना है, आप देख ही रहे हैं ऊपर कितना है, -2। तो इनको क्रॉस करेंगे तो ZnSO4 बन जाएगा, और 1:1 रेशो है तो आपका सिंपल ZnSO4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन लिख ली यहाँ पर। अब देखिए इसमें आगे क्या स्टेप होगा, आपने रिएक्शन लिख ली है तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये रिएक्शन तो बैलेंस है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बट हाउ विल यू चेक दैट दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट? सो देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दिस रिएक्शन। सो आप कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको क्या करना है कि जो आपको एक कॉलम बनाना है, टेबुलर फॉर्म में बनाना है, उसमें क्या करना है आपको, एलिमेंट फर्स्ट कॉलम, जिसमें आप देखेंगे कि आपके जितने भी एलिमेंट जो आपके उसमें है इंक्लूड आपकी रिएक्शन में, वो लिखेंगे। जैसे कि जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये आपके एलिमेंट हैं, ठीक है। फिर आप काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। सो जिंक यहाँ पर कितना है, 1। 1 कैसे है आपका, देखिए 1 आप कैसे पता लगाएंगे भाई, देखिए इसके आगे कितना है, 1 लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स जिंक तो 1 ही है, ठीक है। तो ये आपका 1 है। फिर देखेंगे प्रोडक्ट साइड कितना है, इधर भी आपका 1 लगा हुआ है कोफिशिएंट, तो इसको 1 को जब जिंक के साथ देखेंगे तो कितना आ गया, 1 इंटू जिंक 1 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं ये दिखाई रहा आपका H2, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2, तो दोनों साइड 2 2 हो गए। सल्फर इधर कितना है आपका 1, इधर सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने इधर 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4। सो दोनों साइड सेम आ गए, इधर आपका भी ये भी सेम है दोनों साइड। सो इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है आपकी, बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो इसमें तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे चलते हैं, देखिए आगे आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। नेक्स्ट आपने क्या किया, एक आपकी इक्वेशन लिखी हुई है इधर, देखिए दिस इज Fe प्लस में H2O, Fe प्लस में H2O, दिस इज गिविंग Fe3O4 प्लस में H2। तो इस रिएक्शन को जरा मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, देखो दे ही रखा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात हो गई ये तो आपकी। इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका जब भी कोई रिएक्शन बैलेंस करने जाएंगे तो उसमें स्टेप 1 क्या होगा, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, राइट। आपने बॉक्सेस बना दिए। नाउ डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, आप कोई भी चेंज नहीं करें। क्या करें आप, सिंपल सेकंड फिर लिस्ट बनाएं कि कितने कितने आपके एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखिए Fe कितना है आपका 1 है, इधर Fe कितने हैं 3 है, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर कितने Fe, देयर आर 3 Fe, राइट। इधर आपका जो हाइड्रोजन है वो कितने, इधर 2 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2। इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, इसके नीचे 1 लिखा है, 1 है ना, 1 को हम जनरली लिखते नहीं है बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो आपका एक तो Fe में नहीं हो रहा है बैलेंस, और एक आपका ऑक्सीजन में बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इनको बैलेंस कैसे करना है वो अब आप समझिए। देखिए स्टेप 3 जो है उसमें हम क्या करते हैं आपका, it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms, ठीक है। it may be reactant or product in that compound, select the element which has the maximum number of atoms, आप उस एलिमेंट को कंसीडर करें जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर हम इन क्राइटेरियाज को यूज करें तो आपका जो ऑक्सीजन है उसमें सबसे ज्यादा है, इधर आपका ऑक्सीजन 4 है प्रोडक्ट साइड, सो दे आर द मैक्सिमम, the element oxygen in it, this is having the maximum, so there are 4 oxygen on the right hand side,
while 1 on the left hand side। इसको अगर हम बैलेंस करने चलें तो देखिए आपका जो रिएक्टेंट साइड H2O है उसमें ये ऑक्सीजन का सोर्स हो, इधर आपका Fe3O4 है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें तो 4 है, इसमें 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टू बैलेंस इट यू विल मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, जब आपने इसको 4 मल्टीप्लाई किया तो अब आप इधर क्या देखेंगे, अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वो 4 नंबर है वो कभी भी यहाँ पर नीचे नहीं लिखना है, जैसे कि ये दिखा रखा है इस तरीके से नहीं लिखना है, हमेशा उस 4 को कहाँ लगाना है, आगे कोफिशिएंट की तरह। तो आपने 4 को यहाँ पर लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए अब आपने बैलेंस करने गए जब, तो क्या है कि इधर Fe1 इधर Fe3, इधर आपके ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 8 है, बट इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। नाउ अगेन यू विल पिक आउट that element which is having the maximum number of atoms, so there are 8 hydrogen but here it is having 2। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 2 into 4, तो इस H2 के आगे क्या लग जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अगेन यू विल चेक, देखिए आगे आप फिर से चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, Fe प्लस में 4H2O, दिस इज गिविंग Fe3O4 प्लस में 4H2। नाउ यू विल चेक द रिएक्शन। अब यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 8। कैसे पता लगा हाइड्रोजन 8 है भाई, देखिए हम इन चीजों को ऐसे देखते हैं कि जो आपका नीचे आपका सब्सक्रिप्ट में नंबर लिखा होता है, ठीक है, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो आपका कोफिशिएंट होता है विच इज आपका आगे होता है। ठीक है, सो यू विल राइट इट एज 4 into 2, तो आपका क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इधर कितना ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो ये जो 4 है अगर इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा 4 into 1, तो किसके इक्वल हो गया, आपका 4 के इक्वल हो गया, मतलब ऑक्सीजन कितनी है, 4। ठीक है, अब इधर ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। नाउ लेफ्ट एलिमेंट इज Fe, तो Fe को चेक करेंगे हम। देखिए Fe को जब चेक करने जाएंगे तो उसमें आपका क्या देखेंगे आप, देखिए Fe को यहीं से बैलेंस कर लेते हैं, बहुत इजी है। Fe को इधर से जब आप बैलेंस करेंगे तो देखिए इसमें Fe इधर कितना आपका 1, इधर कितना है 3, तो आप क्या करेंगे, इस वाले Fe को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो आपकी जो रिएक्शन चेंज होगी वो कैसे होगी, 3Fe प्लस में 4H2O, ठीक है, दिस इज गिविंग Fe3O4 प्लस में 4H2O। ठीक है, आपकी ये रिएक्शन बनेगी। अब इसमें देखिए इधर Fe इधर 3 है, इधर भी Fe 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 उधर 4 उधर 8 और हाइड्रोजन, और इधर भी आपके कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, एंड दिस इज द मेथड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यही इसमें आगे समझाया हुआ है। देखिए तो आपके फाइनल इक्वेशन यहाँ पर दिखाई हुई है जो मैंने लिख दिया था। सो ये जो मेथड है दैट ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नाउ स्टेप 7 इज राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या करना होता है आपका, जैसे कोई भी एलिमेंट Fe है, Fe तो हमेशा किस फॉर्म में देखा होगा आपने, आयरन लोहे को हमेशा सॉलिड फॉर्म में देखते हैं, तो उसके आगे आपको क्या लिखना है, S। गैसियस होगा तो उसके लिए G लिखना है, लिक्विड है तो उसके लिए L लिखेंगे, और कोई भी अगर आपका सॉल्यूशन पानी में बना हुआ है तो उसके आगे लिखते हैं हम एक्वस। ठीक है तो देखिए आपके सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्वस आपको लिखना है इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें ये कहता है, देखिए अब जो आपका H2O है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम जो आपका आयरन है उस पर हम पानी डाल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में है,
लेकिन यहाँ पर जो H2 है दैट इज अ मॉइस्चर which is metal is having from the atmosphere, ठीक है, तो वो ह्यूमिडिटी की फॉर्म में ले रहा है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, वेपर्स फेज में, विच इज द पार्ट ऑफ गैसियस स्टेट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जी लिखा हुआ है। नाउ अगेन दिस इज जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली सॉलिड्स होती है नेचर में, इसलिए सॉलिड लिखा हुआ है। हाइड्रोजन आपकी क्या होती है, गैस, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे ही इसमें कहता है कि समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड। कभी कभी आपकी कुछ टेम्परेचर रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि ये जो रिएक्शन है वो आपके इतने प्रेशर पे होती है 340 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर एट atm, ठीक है। इसमें आपका फिर कहता है कि कुछ आपका हीट और लाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच अकर्स इन द क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो ग्लूकोज देता है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो हम नीचे लिख देते हैं, जैसे CO2 को क्या लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या लिख दें, वाटर, मतलब वर्ड इक्वेशन भी हम साथ के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट, नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही आसान है दीज क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले कहता है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई मैग्नीशियम रिबन है, अगर आप उसको बिना क्लीन करे एयर में मतलब बर्न करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, देखिए इसका आंसर क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आप जो मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg, वो एक क्या होगा, एक मेटल सरफेस होगा, ठीक है। सपोज ये हमने इस तरीके से एक मेटल सरफेस बना दिया है, ये आपका Mg है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सपोज दिस इज अ Mg मेटल, राइट। अब ये जो Mg मेटल है, अगर ये क्या होता है, बहुत ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होते हैं ये जो Mg मेटल होते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही यूं ही एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा, एक आपका जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, जैसे Mg रिबन हो गई, वो जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या होगा, आपकी एक वाइट कलर की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा जब वो इंटरेक्ट करेगा, और उससे क्या होगा कि आपकी एक वाइट कलर का लेयर बन जाएगी, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जब का केस है जब आप उसको क्लीन नहीं करेंगे, और उसके बाद सपोज आप उसको बर्न करने के लिए जा रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपने बर्नर के ऊपर इस तरीके से ऐसे आपने अपना बर्नर रखा, ठीक है। तो आपकी जो ये फ्लेम है ये आपकी यहाँ तक पहुंच रही है इसके ऊपर। तो जब आपका जो Mg मैग्नीशियम रिबन है वो चारों साइड से आपका क्या होगा, ऑक्साइड लेयर बना लेगा। अब जो Mg ऑक्साइड लेयर बनेगी वो क्या होगी, वो बर्न होगी नहीं, क्योंकि आप जब भी उसको हीट करने जाएंगे तो Mg खाली होगा, तो वो वहां से बर्न हो जाएगा, और वो बर्न होने के बाद क्या होता है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर वो व्हाइट रेसिड्यू बनाता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई था, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको क्लीन ही नहीं करेंगे तो उस पर ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उस पर जम जाएगी, और जो कि फिर आप उसको बर्न करने जाएंगे तो वो बनेगा नहीं, ठीक है, मतलब बर्न नहीं होगा बेसिकली। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हमेशा क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। So the answer is to remove the layer of magnesium oxide which formed when magnesium is present, uh, when a magnesium is exposed to air, ठीक है। जब उसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो एक लेयर जम जाती है, सो इसी वजह से हम उसको क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग, राइट। सो नेक्स्ट है इसमें आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इनकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन क्या होता है आपका H2, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है।
क्लोरीन क्या होता है, दैट इज ऑल्सो गैस, तो इसको आप क्या से लिखेंगे, Cl2, दिस इज योर एरो। और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, दैट इज HCl, ठीक है, दिस इज योर HCl, ये होता है, ये आपने नोटबुक में भी देखा होगा। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर क्लोरीन कितने हैं आपके, 2, ये आपके ऐड हो रहे हैं, बोथ आर रिएक्टेंट, बना क्या रहे हैं, HCl। इधर हाइड्रोजन कितना 1, इधर Cl कितना 1, तो बेसिकली अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 2, Cl कितने हो गए, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर क्लोरीन कितने हैं, 2। तो नाउ इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बेरियम क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है, प्लस में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट आपका होता है NH4 2 SO4, ये होता है आपका अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4, ठीक है। बनेगा कैसे, अमोनियम आयन होता है NH4 पॉजिटिव और सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, तो इट इज हैविंग 2 माइनस चार्ज, इट इज हैविंग +1, तो क्रॉस करते हैं तो आपका ये बन जाता है। यहाँ से जो आपका कंपाउंड बन रहा है दैट इज, मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज बेरियम सल्फेट विच इज BaSO4, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड आपका है NH3Cl, ठीक है, सॉरी अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको करेक्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 4 here, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपका क्या है, नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, इधर आप चेक करेंगे बेरियम कितना है 1, इधर बेरियम कितना है 1, इधर Cl कितने हैं 2, इधर Cl कितने हैं 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इधर अमोनियम आयन कितने हैं 2, इधर अमोनियम आयन कितना है 1, ठीक है। दिस इज अमोनियम NH4, आपके ये जो पूरा है दिस इज अमोनियम आयन, तो यहाँ पर इसके नीचे 1 है तो इसलिए 1 है, ठीक है। सल्फेट SO4 और इधर भी एज इट इज SO4 आपका पूरा है। तो आपका यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, एक तो Cl में आ रहा है और एक अमोनियम आयन में, तो ये भी 2 इधर है अमोनियम आयन, और Cl भी कितने हैं 2। तो अगर मैं इसके आगे, इस पूरे के आगे अगर 2 लगा दूं तो आपके अमोनियम आयन भी 2 हो गए और Cl भी कितने हो गए 2, बाकी सब बैलेंस है ही। तो इस तरीके से आपकी जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज सोडियम प्लस में वाटर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सोडियम इज Na, ठीक है। इधर आपका जो वाटर होता है वो क्या होता है आपका H2, इसमें फिर आपका आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका NaOH, NaOH, और हाइड्रोजन आपकी होती है H2, सो यू विल राइट H2, ठीक है। नाउ आई विल चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट, तो आप यहाँ पर सिंबल्स बना लेंगे अच्छे से। इनके सिंबॉलिक फॉर्म देखें तो जो हमारा सोडियम इधर सॉलिड होता है, ये आपका किसमें है, लिक्विड है। ये NaOH क्या है आपका एक्वस है, वही पानी मिला हुआ है इसमें, AQ ड्रॉ करेंगे, और H2 आपका क्या है, गैसियस है, तो G, ठीक है। तो इधर देखिए Na कितना है, इधर 1, Na कितना है 1 है, ठीक है। इधर भी Na कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3। सो हियर द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। डिफरेंस कहाँ पर आया आपका, डिफरेंस आया हाइड्रोजन के अंदर, इधर आपके हाइड्रोजन 3 है, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो कैसे करोगे आप, देखिए अगर मैं यहाँ पर 2Na लिख दूं तो इसके लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ चेक, इधर सोडियम 2, इधर सोडियम 2, ठीक है,
इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, बट इधर ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसके आगे भी 2 लगा दो भाई, ठीक है। नाउ यू जस्ट चेक द रिएक्शन, नाउ इट इज बैलेंस, हाउ, Na is 2, ठीक है। इधर भी Na कितना है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2:2 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 इसके हो गए और 2 इधर से हो गए, तो टोटल कितने हो गए आपके 4 हो गए, राइट। सो इस तरीके से आप इसको, ठीक है, तो आप इस तरीके से आपने देख ही लिया होगा कि आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें आपका क्या है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ड इक्वेशन गिवन है, वर्ड इक्वेशन भी नहीं, दिस इज अ लाइन इक्वेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। सो यू फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दिस इनटू द डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन गिवन है, तो आपको ध्यान देना है जब भी सॉल्यूशन गिवन होगा तो मतलब पानी में मिला हुआ है, सो यू विल राइट BaCl2, ठीक है, और उसमें आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्वस, क्या लिख देंगे एक्वस, प्लस में नाउ नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट। हाउ टू राइट सोडियम सल्फेट, इसको आप कैसे बनाएंगे कंपाउंड को, सोडियम क्या होता है Na, सल्फेट आयन क्या होता है SO4 2- ये होता है, ठीक है। तो देखिए Na पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज +1, सल्फेट आयन पर आपको दिख ही रहा है कितना चार्ज है -2, सो नाउ जस्ट क्रॉस इट, व्हेन यू क्रॉस दिस सो यू विल फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस कंपाउंड which is Na2SO4, यही बनेगा वहां से, ठीक है। यहाँ से आपका यही बन रहा है ना, आपने इधर प्लस Na2 से मल्टीप्लाई हुआ, Na2 हो गया और SO4 1 से हो रहा है तो 1, ठीक है। सल्फेट भी किस में है, वाटर में, सो अगेन दिस इज इन एक्वस, राइट। सो दे आर रिएक्टिंग, रिएक्ट कर रहे हैं तो मीन्स यहाँ पर एरो दिखाएंगे, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। नाउ बेरियम इज आल्सो हैविंग +2 चार्ज और सल्फेट का कितना होता है -2, 1:1 रेशियो, तो डायरेक्ट क्या आएगा आपका BaSO4, आप इस तरीके से इसको लिख देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज गिविंग इनसॉल्युबल, मतलब कि आपका सॉल्युबल नहीं है, किस फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ PPT, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं इसको PPT। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट होता है वो इनसॉल्युबल पार्ट विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम PPT, मीन्स प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बेसिकली, ठीक है। इसको हम एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह, PPT की जगह कई बार क्या होगा आपको रिएक्शन में ऐसे 2 एरो मिलेंगी विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उससे समझ जाना है आपको कि ये क्या है, आपका यहाँ पर PPT बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। और साथ में क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सो यू मस्ट बी अंडरस्टूड कि यहाँ पर जो NaCl है उसके आगे आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट एक्वस, ठीक है। तो ये आपका जो इक्वेशन बना, नाउ दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। अच्छा बैलेंस नहीं है अभी, ये देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड कितने आपके 1, तो यू विल राइट 2। नाउ इट इज अ कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टेट सिंबल के साथ उनको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विच इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सो यू विल राइट NaOH, वाटर में तो ध्यान रखना है आपको क्या लिखेंगे इधर एक्वस, पानी में डाला है इसको, ठीक है। नाउ इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है आपका, दिस इज योर HCl, सो यू विल राइट HCl, ये भी वाटर में है तो आप क्या लिखेंगे इधर एक्वस लिखेंगे, एंड दिस इज टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट बना रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड आपको पता ही होगा NaCl होता है, ठीक है। सॉल्यूशन है तो क्या लिखेंगे एक्वस, और साथ में क्या दे रहा है आपका वाटर, सो वाटर इज सिंपल,
H2O, ठीक है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, नाउ हेयर यू विल राइट लिक्विड। ध्यान देना है आपको इन बातों पे, जब भी सॉल्यूशन की बात होगी तो दैट विल बी एक्वस, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन था, एक्वस लिखा, ये भी सॉल्यूशन था, मतलब इनमें पानी मिला हुआ था ना, लेकिन पानी में तो कुछ और, पानी में पानी ही हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड, इसलिए हमने उसको एल से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन विच यू हैव टू बी प्रैक्टिस इन योर नोटबुक, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करें, कैसे बना है कंपाउंड वो देखें आपका। इधर एल्युमिनियम क्लोराइड, आई थिंक दिस क्वेश्चन ये आपका रह गया है, ये मैंने अमोनियम से करा दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपका जो ये सेकंड है ये मैंने यहाँ पर अमोनियम पढ़ लिया था आपका, तो इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। दिस इज योर BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस में एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट होता है आपका Al2 ब्रैकेट में SO4 thrice, this is giving barium sulfate which is BaSO4 प्लस में आपका लिखा हुआ था एल्युमिनियम क्लोराइड विच इज AlCl3, ठीक है, ये आपका AlCl3, ठीक है। तो इसमें देखिए क्लोरीन कितने, इधर 2, इधर क्लोरीन कितने हैं 3, एल्युमिनियम इधर कितने हैं 2, इधर एल्युमिनियम कितने 1, सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो एल्युमिनियम 2 हो गए। अब देखिए इधर क्लोरीन कितने हैं, नाउ 3 into 2 कितना हो गया आपका 6 बन गया, ठीक है, तो 6 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने 2, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, नाउ 3 into 2 इज 6 क्लोरीन इज हियर, बेरियम कितने हैं 3, तो यहाँ पर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो बेरियम कितने हो गए 3, और पूरा जो SO4 अगर हम बात करें ये कंप्लीट आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आगे 3 लिखा हुआ है और इधर भी कितना है आपका 3, तो आई थिंक नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो मैंने अमोनियम पढ़ लिया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हैं, वो अमोनियम से भी करके देख लेना एक बार ट्राई करके। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स, राइट। सो आज की क्लास आपकी यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपकी कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एक बार, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सो दैट्स इट।